हेलो एवरीवन। अब हम क्वेश्चन लेते हैं कि यूपी पीजीटी 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी सेट थ्योरी का क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है कि दो सेट दिए हुए हैं ए और बी, और हमको इसकी कार्डिनलिटी दी हुई है। सेट ए की कार्डिनलिटी 4 है, सेट बी की कार्डिनलिटी 3 दी हुई है। तब हमसे पूछी है कि मैक्सिमम कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी हो सकती है। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन फिर भी पीजीटी 2021 में आया हुआ है, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं हम इसमें। देखिए, एक सेट लिया हमने, मान के चलते हैं कि सेट ए है जिसमें ए बी सी डी 4 एलिमेंट है। एक दूसरा सेट बी लेके चलते हैं, और बी सेट होने की कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ एलिमेंट कॉमन हो भी सकते हैं और कुछ एलिमेंट कॉमन नहीं भी हो सकते। इसकी कार्डिनलिटी कितनी है? 3। तो इसमें हम 3 एलिमेंट लेंगे। हम जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है बी सेट की वो लेके चलते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये ले लेते हैं कि इसके 3 एलिमेंट कॉमन है, ए बी सी। या ऐसे हो सकता है कि 2 एलिमेंट कॉमन है, बाकी तीसरा एलिमेंट कोई और है। इसके बाद ये भी हो सकता है कि एक एलिमेंट कॉमन दिया है, 2 एलिमेंट अलग दिए हैं। और फोर्थ पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। क्वेश्चन में ये पूछा है कि ए इंटरसेक्शन की कार्डिनलिटी कितनी हो सकती है मैक्सिमम। मिनिमम भी और मैक्सिमम भी दोनों देख लेते हैं। तो देखिए, यदि हम इन दोनों सेट को लेके चलते हैं, यहां पर 4 पॉसिबिलिटी रहेंगी। तो 4 पॉसिबिलिटी में जो मैक्सिमम आएगा उसका आंसर ये मिल जाएगा, बाकी मिनिमम भी देख लेते हैं। तो देखो, यदि ये दोनों सेट हैं, तब इन दोनों की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी करूं और उसकी कार्डिनलिटी देखूं, तो देखिए कितने एलिमेंट कॉमन है। ए बी सी तीनों के तीनों एलिमेंट कॉमन है। अब हम आते हैं इन दोनों सेट में, तो देखना जरा कितने एलिमेंट कॉमन है ए और बी। केवल इसकी कार्डिनलिटी कितनी रहेगी? 2। इसको इसके साथ मिलाइए। देखिए, यहाँ पर एक ए एलिमेंट कॉमन है, तो इसकी कार्डिनलिटी 1, और इसके साथ देखेंगे तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी? 0। अब हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के लिए इसका आंसर क्या रहेगा? 3 आंसर हो जाएगा। बाकी एक हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो अगर मैक्सिमम पूछा गया है तो जिसकी कार्डिनलिटी सबसे कम रहेगी, यानी कि 2 सेट है जिसमें कार्डिनलिटी कम रहेगी, वही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि मिनिमम ऑफ कार्डिनलिटी मिनिमम ऑफ कार्डिनलिटी ए एंड कार्डिनलिटी बी। तो इसमें क्या दिया हुआ है? एक की कार्डिनलिटी 4 है और एक की 3 है, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन यूनियन के लिए भी बन सकता है। देखना, अगर यही क्वेश्चन यूनियन में आ जाए तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अभी हमसे अगर वो ये पूछ ले, मैक्सिमम भी पूछ सकता है और मिनिमम भी पूछ सकता है ए यूनियन बी के लिए, तो देखिए अभी वही काम करेंगे कि ए में कितने एलिमेंट? ए बी सी डी, और बी में वही ए बी सी, या फिर ए बी 1, या हो सकता है कि ए 1 2, और फोर्थ पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक भी एलिमेंट कॉमन ना रहे। और हमको निकालना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब होता है कि दोनों के एलिमेंट को मर्ज कर देते हैं, लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अगर मैं इन दोनों सेट की बात करूं तो यहाँ पर ए एलिमेंट, यहाँ पर ए सेट है, ये बी सेट है। यहाँ पर एलिमेंट है, वही एलिमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी? यानी कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे यूनियन करने पर भी? ए बी सी डी। तो इसकी कार्डिनलिटी तब भी कितनी रहेगी?
4। अगर मैं इसके साथ बात करूं तो इसमें कितने एलिमेंट कॉमन है? 2 एलिमेंट। तो जो एलिमेंट कॉमन है उनको तो हम एक ही बार लिखेंगे, यानी कि ए बी सी डी। लेकिन जो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है उसको भी इसके साथ जोड़ दिया जाएगा और यहाँ पर कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी? 5। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि केवल ये एलिमेंट है, ये 4 एलिमेंट तो आएंगे ही आएंगे और जो इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट होंगे वो भी उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो ए बी सी डी 1 2। और फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी कि चारों ये एलिमेंट है, 3 ये एलिमेंट, सारे एलिमेंट अलग अलग हैं, तो ये बन जाएगा ए 1 2 3 ये। तो यहाँ पर 4 कार्डिनलिटी, यहाँ पे 5, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 7। तो क्या हुआ कि अगर हम मैक्सिमम की बात करते हैं कि मैक्सिमम कितने एलिमेंट हो सकते हैं ए यूनियन बी में, तो 7 हो सकते हैं। और अगर मिनिमम की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा? 4।